नमस्ते प्रणाम सभी मित्रों को। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। मित्र भाइयों, जैसे कि आप लोगों को मालूम हो, अभी नवरात्रि और दशहरा का पावन त्यौहार खत्म हुआ है। दशहरे के दिन हमने देखा लोगों ने उत्साह में खुशियां मनाते हुए रावण का पुतला दहन किया गया। बहुत अच्छी बात है मित्र भाइयों, क्योंकि सत्य और असत्य की विजय की बात है। तो इसमें राम की तो बहादुरी थी कि उन्होंने एक बलशाली और एक ज्ञानी पंडित का वध किया। राम की बहादुरी के साथ साथ कहीं अगर हम बात करें तो रावण की बहादुरी की भी बात करना पड़ेगा, क्योंकि सीता मैया को रावण ने सुरक्षित ही वापस किया है। सीता जी को खरोच नहीं आया था मित्र भाइयों, लेकिन आजकल क्या है, बलात्कारी अपने चाचा और ताऊ और बुआ और फूफा की लड़कियों को भी नहीं छोड़ रहे। एक सरकारी जॉब करने वाला, लाख 1.5 लाख 2 लाख की सैलरी पाने वाला गरीब आदमियों को खून पसीना चूसने में कोई कसर नहीं करता। लेकिन मित्र भाइयों, जब रावण का दहन हो रहा था, आज के रावण ने कहीं पूछा कि ये मित्र भाइयों यह बता दीजिए, आप मुझे जला तो रहे हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन इतनी भीड़ में राम कौन है? पूरी भीड़ के अंदर एक भी शब्द निकल कर नहीं आया कि राम देव। तो मित्र भाइयों, कहने का तात्पर्य है कि रावण आज भी खुश है, ब्राह्मण आज भी खुश है, सत्य और विजय के साथ सब दिन करता है। ब्राह्मण भगवान की पूजा करता है, सत्यनारायण भगवान का पूजा करता है, रामचरितमानस की पूजा करता है, रावण की पूजा नहीं करता है। लेकिन रावण की पूजा श्रीलंका में होती है। लेकिन रावण का पुतला जलाने वाले यह तो बता दीजिए कि राम है कौन, उनके आदर्शों पे चल कौन रहा है? पुतला जलाने से क्या राम राज्य आ जाएगा क्या? मैंने अभी देखा मूर्ति विसर्जन में लोग दारू पीकर फुल टायर थे मित्र भाइयों। तो क्या इससे शांति आ जाएगी? युवा टीम इस तरीके से कर रही है। अरे मेरे मित्र भाइयों, सनातन को खाने वाला कोई और नहीं, हम ही लोग हैं। सनातन को खाने वाला सनातन ही है, ठीक। और कुत्ता कुत्ते की मांस नहीं खाता, चूहे की मांस नहीं खाता, सांप की मांस नहीं खाता, एक जीव जंतु एक दूसरे की मांस नहीं खाते, लेकिन सनातन प्रेमी सनातन को ही खा रहे हैं। तो बताइए असली राम और रावण कौन है? तो फिलहाल इस पर मैं सभी से निवेदन करूंगा कि आप लोग रावण का पुतला दान करिए, कोई आपत्ति नहीं, एक भी प्रकार का गिला शिकवा नहीं, लेकिन राम के आदर्शों पर चलिए, कम कम कुछ ही % चलिए, चलना जरूरी है। और सनातन के प्रति मित्र भाइयों राजनीतिक मुद्दा मत बनाइए। सनातन विश्व का सबसे नंबर 1 धर्म था और सबसे बड़ा धर्म था। तो हम सनातन के विपरीत न जाएं, जगह जगह क्वालिटियों में बटें मत, तो ज़्यादा अच्छा होगा। कि आप सभी देख रहे थे माँ गंगा सेवा सोसाइटी यूट्यूब चैनल। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो अखिलेश तिवारी उर्फ गुड्डू फेसबुक अकाउंट है। तो यह वीडियो बनाने का पर्पस हमारा कोई खाने और कमाने और रोजी रोजगार चलाने का नहीं। युवा पीढ़ी हमारी बहुत ही जर्जर हालत पर है, क्योंकि पहले सनातन पूरे विश्व में एक धर्म था, आज कटते छटते 57 देश मुस्लिम हो गए। ऐसे कटोगे तो हमारे सूबे के मुखिया भी कहते हैं कि कटोगे तो बटोगे। मैं सभी युवा पीढ़ियों से निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि रावण का पुतला जलाइए, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन भगवान राम का आदर्श को तो फॉलो कर लीजिए। लेकिन आप गूगल पे और यूट्यूब पर कुछ मूवियाँ ही गलत देखते। सबसे पहले मैं यह कहना चाहता हूँ, हमारा जो बुजुर्ग लोग हैं उनसे हम नहीं, वो हमारे जन्मदाता हैं, वो जैसे भी थे हम लोगों को पढ़ाया लिखाया आगे बढ़ाया। अब जो यह भारत का भविष्य होता है, देश का भविष्य होता है, वह युवा। तो युवा बच्चों से मैं कहूँगा, युवा लोगों से मैं कहूँगा, युवा बंधुओं से कहूँगा कि अपने आप के अंदर जो गंदा है, रावण जो बैठा है, इस रावण को बाहर निकालिए, राम राज्य स्वयं आ जाएगा। पुतला जलाने से नहीं, करके दिखाने से। इस दिल के अंदर जो हमारे खोपड़िया में भरा है रावण, इस रावण को हटा देना है, बाहर भगा देना है। राम राज्य तो अपने आप ही स्थापित हो जाएगा, क्योंकि जहाँ पे राक्षस रहते हैं वहाँ पे तो कलयुग अपने आप ही तैयार खड़ा है। लेकिन जहाँ पे पूजा कथा और ज्ञान की बातें हो रही हैं, तो वहाँ पे कहते हैं कि हनुमान जी साक्षात विराजमान हो जाते हैं। तो वहाँ तो सजयुग वैसे ही चल रहा है। कलयुग
अगर देखोगे तो आपके अंदर बैठा हुआ है। अगर आपके अंदर गंदे कुकर्म हैं, आप सरकारी जॉब में हैं, रिश्वत लेते हैं, तब भी है। आप दलाली करते हैं, 420 का काम करते हैं, तब भी आप समझ लीजिए कलयुग हैं, आप राक्षस हैं। आप अपने घर में ये मत सोचिएगा मैं बहुत अच्छा व्यक्ति हूँ। हाँ, खाते कमाते बेशक हूँ, लेकिन आप राक्षस हो। लेकिन अगर आप कहीं पूजा पाठ करके शाम को एक ही रोटी खाते हो, तो ये मान के चलिए कि आपके ही बदौलत यह धरती मैया टिकी हुई। टिकी किसके हुई ऊपर है? जो सत्यता पे, जो सतयुग पे, उन्हीं के ऊपर यह पृथ्वी टिकी है। आज की वीडियो में इतना ही कुछ। वीडियो बनाने का उद्देश्य आप लोगों को जागरूक करने का है। निवेदन यही है कि जागरूक हो जाइए, अन्यथा परिणाम आप लोग देख रहे हैं, इससे भी भयानक परिणाम आने वाला है। इन्हीं बाड़ियों के साथ में अखिलेश तिवारी। जय जय श्री राम।